उसका चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु प्रभु यीशु मसीह, इस रात के लिए, आज के दिन के लिए, साम्रात के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अब तक हमें जीवित, सुरक्षित और अचानक मरण से बचाया। हर अप्रिय घटना से, हर दुर्घटना से, हर एक्सीडेंट महामारी से बचाया, उसके लिए धन्यवाद। हे पिता, आज तक जो भी हमसे मन वचन कर्म से अपना कर्तव्य पूरा ना करने जो हमसे पाप गुनाह हुआ हो, उसके लिए हमें क्षमा कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमें दंड ना दीजिए, हमारे कज गुनाह अपराध क्षमा कीजिए, ताकि हम आपके कहे अनुसार जीवन जिए, पाप गुनाह से दूर रहें, पवित्रताई और खराई में चल सके, इस योग बनाइए। प्रभु आपकी स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, आपकी बड़ाई हो पिता, आपकी जय जयकार हो। प्रभु आपको धन्य 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 कहते, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु प्रभु यीशु मसीह, इस सुंदर समय को आपके बलवंत हाथों में देता हूँ प्रभु, आपके बेटे बेटियों के आपके हाथों में देता हूँ परमेश्वर। प्रभु आज जितना वचन सुनने वाले आपके बेटे बेटी हूँ, सबको आपके बलवंत हाथों में देता हूँ। अपने लहू में छुपाइए, कवर कीजिए, सील कीजिए। प्रभु आपकी तारीफ हो, अपने घर को, अपने परिवार को, प्रभु इस भाई को भी तेरे बलवंत हाथों में देता हूँ, अपने लहू में छुपा। शैतान की कोई भी ताकत, कोई भी युक्तियाँ उसकी हमारे जीवन में काम ना करे प्रभु, तेरे लहू में छुपा परमेश्वर। कभी भी शैतान की चाल हमारे मन विचार को बदल ना पाए। सारी बातों को तेरे चरणों में रखता हूँ खुदावन। जब तेरे भजन और गीत को गाऊं, मेरे जीवन से तुझे महिमा मिले। यह प्रार्थना यीशु के नाम पे मांगता हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके। अब कहें प्रभु से, हाँ प्रभु, हमने जिससे भी आशा की वो हमें हमारे घाव को कुरेदा, ना कि उस घाव को भर सका। हमारे जख्मों को, हमारे घाव को, हमारी परिस्थितियों को, हमारी कमियों को, कमजोरियों को, हमारी गरीबी की हर एक लाचारी की हर एक बात को प्रभु तू ही भरता है। तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, अपने परों में तू छुपा, बाहों में ले ले मुझे, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही छीदे हाथों में, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही छीदे हाथों में। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु आपकी तारीफ हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, आपकी बड़ाई हो पिता। हम आपको लाखों करोड़ों बार धन्यवाद देते हैं, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु प्रभु यीशु मसीह। आप आदि और अंत, अल्फा ओमेगा, मार्ग, सत्य, जीवन है। आप जीवन की ज्योति हैं प्रभु, आप जीवन का जल है प्रभु, आप जीवन की रोटी हैं प्रभु, आप मुक्ति का कटोरा है, आप स्वर्ग राज के द्वार हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं। आपके जितने बेटे बेटी प्रभु आज का वचन सुने, अपने जीवन में एक नया रास्ता लेके आए और परमेश्वर आपको सुन सके, आपके वचनों में आपको ढूंढ सके, पा सके, सहयोग बनाइए। सारी बातों को आपके चरणों में रखते हुए जब प्रभु आपके वचन में जाऊं, मेरे मुख पर पैरा बिठाइए, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कीजिए। आज बोलने वाला मैं नहीं प्रभु, आपका आत्मा खुद मुझ में होकर अपने वचनों के द्वारा प्रभु हम सब से आप बात कीजिए। हमारे जीवन की कमी घटी आज के वचन के द्वारा खत्म हो, हम पवित्र जीवन जिए और खरा जीवन जिए, नम्र और दीन होकर जीवन जिए, सहयोग बनाइए। सारी बातों को आपके चरणों में रखते हुए विनती यीशु के नाम पर पिता आपसे मांगता हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए मेरे साथ वचन निकालेंगे। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 78, 78 अध्याय, 78 अध्याय पद संख्या 1 और 2। तो सब लोग निकालेंगे और मेरे साथ पढ़ेंगे।
स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 78 पेज पद संख्या 1 और 2। इसलिए मैं इस बातों को रिपीट करता हूँ ताकि आप कहीं भी लिख सको, नोट कर सको, बाइबल खोल सको, आपके पास समय हो, ताकि आप वचन को देखो कि जो मैं बोल रहा हूँ क्या हवा में तो नहीं बोल रहा हूँ, कि जो मैं बोल रहा हूँ क्या सच में बाइबल में लिखा है। तो अगर लिखा है तो आपकी जवाबदारी है कि उसे आप पढ़ें। आमीन। आइए प्रभु का वचन पढ़ेंगे। प्रभु का वचन कहता है, मेरी प्रजा मेरी शिक्षा पर ध्यान दो, मेरे मुख के शब्द कान लगाकर सुनो। मैं तुम लोगों को एक दृष्टांत सुनाऊंगा, मैं अतीत के रहस्य खोल दूंगा। आमीन आमीन। प्रभु इतनी बड़ी बात हमसे कह रहे हैं जिसे हमें जानना बहुत जरूरी है। प्रभु का वचन क्या कह रहा है? प्रभु का वचन कह रहा है, मेरी प्रजा, हम सबको क्या कह रहा है? मेरी प्रजा। दुनिया का जो व्यक्ति प्रभु को ग्रहण करता है उस दिन से वो प्रभु की क्या बन जाता है? प्रजा। चाहे वो इज़राइल का हो, चाहे वो गैर जाति का हो, चाहे यूनानी हो, चाहे यहूदी हो, चाहे जो हो, जिस दिन प्रभु को ग्रहण करता है प्रभु कहता है आज से तुम क्या हो? मेरी नीच प्रजा हो। अब आपसे मैं एक सवाल करूं, आप अगर किसी की नीच प्रजा हो, किसी के आप काम करने वाले व्यक्ति हो, पर्सनली किसी के नौकर कह सकते हो, बेटा कह सकते हो, तो अब आप बताओ कि आपका बाप या आपका मालिक, ठीक है, अगर आप नौकर बन गए और आपका मालिक कोई हो या आपका बाप कोई हो, अब आप मुझे बताओ कि अगर वो व्यक्ति आपका मालिक और बाप है और बहुत ताकतवर पावरफुल मैन है, ठीक, चाहे वो मालिक हो चाहे बाप, पावरफुल हो, अब आप बताओ आपको कोई हाथ लगा सकता है? कोई कुछ बोल सकता है? अब बोल के जा सकता है? इसकी हिम्मत है? पूरा गवर्नमेंट अगर उसका हो तो कोई धीरे से कट मार के 100 की स्पीड में गाड़ी लेके भाग सकता है? एक फोन पूरा शहर बंद होगा कि नहीं होगा? एक फोन पूरा भारत बंद। कौन था? खोज के लाओ, 1 घंटा में मिलेगा। वो 1 घंटा में मिलेगा। वो धरती में घुस जाए, आकाश में चल जाए। देख लो इजराइल और फलस्तीन की लड़ाई, सुरंग बनाए थे, धरती में नहीं छोड़ी इजराइल। हाँ, तो सोचो जिसके पास पावर होगा धरती पर वो कुछ भी कर सकता है। तो सोच के देखो कि आपका परमेश्वर कितना सामर्थी है। आप उसके नीच नौकर बोल लो या उसके बेटे बन जाओ, उसके भाई बन जाओ, सब बोलता है। तुम मेरे दास भी हो, याजक वर्ग भी हो, तुम मेरे बेटे भी हो, तुम मेरे मित्र भी हो। अब बताओ सच्चा मित्र क्या करता है? अपने मित्र के लिए अपनी जान तक दे देता है। उसने दिया कि नहीं दिया? सच्चा मित्र कहता है तुम्हारा मित्र मैं हूँ। और सच्चा मित्र वो है जो अपने मित्र के लिए अपनी जान दे दे। हमारा मित्र हमारा प्रभु है यीशु मसीह। दिया ना? अब सोचो वो ईश्वर हो के अगर हमारे लिए जान दे दिया, कोई आंख उठेगी हमारे लिए? फिर आंख निकाल के गोटी भी खेलता है वो। मजाक था। लेकिन समझिएगा अब वो क्या कह रहा है? मेरी प्रजा। हाँ, हमें वो कहता है मेरी प्रजा, हम उसके प्रजा हैं। अब हम उसके जब प्रजा हैं तो अब बताओ कौन दुनिया की ताकत है कि फिर आपको कुछ बोल के दिखाए? बर्दाश्त करेगा वो? बस आपको नहीं बोलना है। आपको कोई कुछ कहता है अपना मुंह बंद रखना, क्योंकि खुदा कहता है तुम्हारी लड़ाई मैं लड़ूंगा। तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें चुप रहना है। फिर तुम देखो मेरे काम। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नजात के काम देखो। खुदा के नजात का मतलब होता है खुदा के वो सामर्थ के काम देखो, वो जो करने वाला है। बस तुम चुपचाप खड़े रहो, डरो मत, बस शांति रखो। अब ये कहता है तुम मेरी प्रजा हो। अब जब हम उसकी प्रजा हैं और वो बड़े बड़े काम करता है और हमने देखा है, उसके जैसा काम करने वाला दुनिया में कोई न था, न है, न होगा। वो इतना सामर्थी और ताकतवर सामर्थी परमेश्वर है। जब वो कह रहा है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब वो कह रहा है मेरी प्रजा। हाँ, जब हम उसकी प्रजा हैं, अब हमें कोई कुछ बोलेगा तो वो देख लेगा, लेकिन वो क्या चाहता है आगे की लाइन बताती है। अभी तक हम मेरी प्रजा मटके थे। कह रहा है मेरी प्रजा मेरी शिक्षा पर ध्यान दो। अब हम बन गए उसकी प्रजा। अब वो हमसे चाहता है कि उसकी शिक्षा, कौन सी शिक्षा? बाइबल में लिखा लिखा एक एक वर्ड परमेश्वर का दिया हुआ एक शिक्षा है हमारे लिए।
हमें उसके अनुसार चलना, जीना, उठना, बैठना है। ठीक, जब हम उसके अनुसार चलेंगे, जिएंगे, उठेंगे, बैठेंगे, परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे, बाउंड्री लाइन के अंदर हो जाएंगे, घेरे के अंदर हो जाएंगे, सुरक्षा के अंदर हो जाएंगे। लेकिन जब हम बाउंड्री लाइन तोड़ते हैं, परमेश्वर के हाथ से निकल जाते हैं, वो चाह के भी आपको मदद नहीं कर सकते। लेकिन याद रखिएगा, जब आप बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हैं, आप सुरक्षा घेरा के बाहर जाते हैं, आप प्रभु को पुकारते हैं, फिर प्रभु आपका मदद नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उसने कहा है, मेरे वचन से ना तुम दाएं मुड़ना, ना मेरे वचन से तुम बाएं मुड़ना। अगर तुम वचन से दाएं बाएं मुड़े तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। मूसा से भी बोला, उसके दास होशिया से भी बोला, उसे कहा मेरे वचन से तुम दाएं बाएं मत मुड़ना, और जब तुम मुड़ोगे तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। अब वो कह रहा है, जब मेरी शिक्षा पर ध्यान दो। अब बताओ, जब हम उसकी प्रजा हैं, अगर हम उसकी शिक्षा पर ध्यान नहीं देंगे तो क्या वो हमारी लड़ाई लड़ेगा? नहीं लड़ेगा, कभी नहीं लड़ेगा। क्या नौकर मालिक की बात नहीं जब सुनता और कहीं 4 जूता खा के आता है और मालिक कहा था मत करना, तो मालिक क्या बोलता है? तेरे को बोला था ना मत जाना, तो ठीक हुआ, ठीक हुआ, तेरे साथ ऐसा ही होना था, मेरे तरफ से 2-4 जूता और पड़ा होता तुझे। होता है कि नहीं? जब बेटा को बाप बोलता है बेटा मत जाना, मत जाना, बाइक लेकर मत जाना, जब बेटा गिर के आता है तो क्या प्रसाद मिलती है ना घर से अलग, सोटाई चालू है, बाप दांत पीसता है, 2-4 जूता और मारो, लेकिन चोट लगा है, कैसे मारो, है ना? कम लगा रहता तो जड़ू देते। मेरे को बहुत लगा था चोट, एक्सीडेंट हुआ था तो खूब गरियाए थे घर वाले, मेरी छोटी वाली बहन को छोड़ के, वही खूब प्यार दिखाई थी, बस सब गाली दिए, कोई नहीं छोड़ा भाई, रह रह के। और दूसरे दिन गाड़ी पकड़ा भी दिए, ले तू गाड़ी चला और चल, मेरा काम कर। इतना हाथ में दर्द था मेरे, इतना जल रहा था मेरा हाथ पैर। सुबह रात में एक्सीडेंट हुआ था 8 बजे। क्यों? बोले थे ना मत करना ऐसा। अब समझिए, तो जब हम आज्ञा को टाल के गलती करके फंसते हैं तो हमें क्या आशीष मिलती है? क्या हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा अगुआ, हमारा मालिक हमें शाबाशी देता है? क्या बोलता है? बोला था ना मत करना, ठीक हुआ, ठीक हुआ। ये परमेश्वर कह रहे हैं, मेरी प्रजा मेरी सुनो। जब नहीं सुनोगे और दंड पड़ेगा, जब प्रभु के पास आओगे, प्रभु मुझ पर दया कर, कृपा कर, ये कर, वो कर, प्रभु कहेगा बोला था ना मत करना, बोला था ना मेरी सुनना, तुम मेरा सुनना छोड़ के खाली मनमानी तो करो, फिर मैं अब तुम्हारा भी नहीं सुनूंगा। कल शनिवार था, हम लोग वचन सुन रहे थे ना, प्रभु क्या करता है? अपना मुंह फेर लेता है। आओ नहीं सुनूंगा, जाओ जो करना है करो, चिल्लाते रहो तुम, वो अपना मुंह है फेर लेता है। जाओ, जकरिया के ग्रंथ में हम पढ़ रहे थे, अपना मुंह फेर लेता है, नहीं सुनूंगा, जाओ जो करना है करो। कह रहा है मेरी प्रजा मेरी शिक्षा पर ध्यान दो। अब प्रजा शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रही है, अब प्रजा मार खा रही है, अब प्रजा के घर में विनाश घुस गया, अब प्रजा के घर में महामारी घुस गई है, एक्सीडेंट घुस गया है, नशा घुस गया, व्यभिचार घुस गया, ईर्ष्या, जलन, डाक, क्रोध, बैर, फूट, दुनिया भर की बातें घुस गई। क्यों घुस गई? क्योंकि बाप ने कहा मेरी बात सुनो और बच्चों ने क्या किया? इनकार कर दिया। मालिक ने कहा मैं जो कह रहा हूं मेरी प्रजा सुनो तुम। राजा कह रहा है, राजा की प्रजा होती है ना, राजा कहता है मेरी प्रजा मेरी बात सुनो, प्रजा सुनना छोड़ दी। और ऐसा राजा है उनका जो सब पर जय पाके रखा है, उस राजा का हाथ कौन छोड़ता है बताओ? दुनिया जान रही कि इस हाथ को छोड़ेंगे ना हम तबाह हो जाएंगे, लेकिन वो लोग इसी हाथ को छोड़े जो सामर्थी परमेश्वर है। हाँ, अब इस सामर्थी परमेश्वर का हाथ छोड़ के ये सोचते हैं कि हम बहुत तरक्की कर लेंगे, इसलिए अब धक्का खाना शुरू कर दिए। किसी का बेटा धक्का मार रहा है, किसी की बेटी धक्का मार रही है, किसी के स्टाफ के लोग धक्का मार रहे हैं, नौकरी करने वाला जगह धक्का मार रहा है, किसी का घर धक्का मार रहा है, किसी का परिवार धक्का मार रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की प्रजा ने परमेश्वर की आवाज नहीं सुनी, उसने जो कहा उन्होंने नहीं सुना। जब आप परमेश्वर की प्रजा हो और उसकी बात सुनते हो, तो आप जब उसकी बात सुनते हो तो उसके अनुसार चलो। सुनने के लिए तो माँ बाप कहते हैं ना बेटा सुनो तो थोड़ा ये कर देना। अब डिपेंड करता है बच्चा सुन के किया ये नहीं किया। अगर किया तो आज्ञाकारी, नहीं किया तो नालायक। हाँ, अब नालायक बेटा को तो बाप बहुत अच्छा बात तो नहीं बोलेगा, तुरंत नहीं बोलेगा ना।
गुस्सा तो आएगा उसको ना। यही हमसे हो रहा है। अब वो कह रहा है राजा हो कि मेरी प्रजा सुनो, जो मैं तुमसे कह रहा हूं। अब हम सुनना छोड़ दिए, अब उसकी बात नहीं सुन रहे। और मुंह से बोल रहा है, अपने मुंह से कुछ बोल रहा है हमें। अब बोल रहा है मतलब वो हमारे लिए एक सृष्टि करना चाहता है बोल के, क्योंकि वो सृष्टि करता है। जो उसने मुंह से बोला पूरा जगत 5 दिन में तैयार हो गया, सब कुछ हो गया कंप्लीट। 6 दिन में, 6वां दिन में मनुष्य बना है, 6वां दिन में, 7वां दिन में आराम किया, तो 5 दिन में कंप्लीट हुआ है। ठीक है, 6वें दिन में परमेश्वर हाथों से बनाया, बोल के नहीं, हाथों से बनाया। उसको अपने मुंह से सांस फूका है और इंसान बोलने वाला प्राणी बन गया। ठीक है, तो 5 दिन वो काम किया से बोल के, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, जैसा बोला होता गया। ठीक है, अब वो कहता है मेरी प्रजा सुनो, है ना, कह रहा है मेरी प्रजा मेरी शिक्षा पर ध्यान दो। हाँ, अब वो जब वो बोल रहा है कि मेरी शिक्षा पर ध्यान दो, तो मतलब वो क्या करना चाह रहा है, आपके लिए एक सृष्टि करना चाह रहा है। फिर से दुनिया सृष्टि तो किया, अब वो फिर से कह रहा है कि तुम मेरी शिक्षा पर ध्यान दो, मैं जो बोला हूं उसको पढ़ लो, उसके अनुसार चलना शुरू कर दो, फिर मैं तुम्हारे लिए नई सृष्टि करूंगा। गरीबी जाएगी, शराब जाएगा, व्यभिचार जाएगा, नशा जाएगा, तकलीफें जाएंगी, घर परिवार छुटकारा पाएगा, गुस्से की आत्मा, चिड़चिड़ाने की आत्मा, डाह जलन की आत्मा जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरी प्रजा मेरी बात सुनी और उसके अनुसार चली। अब जब तुम मेरी बात सुन के मेरे अनुसार चल दिए, तो मैंने तुम्हारे लिए एक नई सृष्टि रख के रखी है। ये बताओ, किसी के भी माता पिता अपने बच्चों को बुरी चीजें देते हैं क्या? नहीं देते। बच्चा खाना मांगता है तो जहर देते हैं क्या? नहीं ना, समझना। तो हमारा स्वर्गीय पिता कितना धर्मी है, कुछ भी तो देगा कि हम तबाह हो जाएं? नो, हमारा स्वर्गीय पिता इतना दयालु है कि बिना मांगे तो इतना कुछ दे दिया हमको। अब सोचो हम मांगने पे आ गए हैं, तो क्या कुछ ना करेगा हमारे लिए। बस वो क्या चाहता है, मेरी शिक्षा के अनुसार चलो, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहता हूं। आगे कह रहा है मेरे मुख के शब्द कान लगाकर सुनो, मेरे मुख के शब्द कान लगाकर सुनो। अभी मुख के शब्द कौन से हैं? लोगोस बोलते हैं इनको। हाँ, जो जो परमेश्वर वचन में लिखा है, यह प्रभु की वाणी है, यह प्रभु की वाणी है, यह प्रभु की वाणी है। आप समझ लेना कि परमेश्वर ये बोला है। लोगोस, जब भी परमेश्वर वचन आपको बोले बाइबल में पढ़ते समय, यह प्रभु की वाणी है, आप जान लेना कि ये लोगोस है, ये परमेश्वर ने खुद बात किया है। अब इस पर ध्यान देना है हमें, इसके अनुसार पक्का चलना है हमें। ये जो कहा गया है सच में इसके अनुसार जीना है। फिर देखो कि परमेश्वर क्या करता है। आमीन। कह रहा है प्रभु का वचन, मेरी प्रजा मेरी शिक्षा पर ध्यान दो, मेरे मुख के शब्द कान लगाकर सुनो। जब आप उसके शब्दों की ओर अपना कान देते हैं कि उसने जो वचन में लिखा है, हमने पढ़ा और सुना, समझ भी लिया, अब इसके अनुसार चलना है, आपके लिए एक नई सृष्टि तैयार है। आमीन। आपके लिए एक नई सृष्टि तैयार है। आप तैयार रहोगे और देखना, इसकी गवाही तो तुम दोगे। आमीन। अच्छी बातों पे आमीन बोला जाता है। ठीक है, एक नई सृष्टि तैयार हो रही है आपके लिए, क्योंकि परमेश्वर के मुंह से निकला जो बात, उसको आप ले लिए, अब उस पर आप वर्कआउट कर रहे हो। अब बॉडी बिल्डर एक दिन में बॉडी बिल्डर नहीं बनता है, उसको बहुत टाइम लगता है। लेकिन परमेश्वर के वचन पे चलने वाले व्यक्ति को बहुत टाइम नहीं लगता। वो अगर करेक्ट टाइम पे भी चल रहा है ना, परमेश्वर पूरा मैदान साफ कर दिया आपके लिए। जितना उतार चढ़ाव ऊपर नीचे था ना, साफ। अब वो एक नया रास्ता समतल, वचन कहता है पहाड़ पहाड़ियों को समतल कर देगा, वो तुम्हारे लिए एक चौरस रास्ता बनाएगा, ताकि तुम ना ठोकर खाओ ना गिरो, परमेश्वर संभाल के लिए चलेगा। वो कहता है तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट नहीं लगने दूंगा, मैं वो परमेश्वर हूँ, तुम्हें हाथों हाथ उठाऊंगा, रुड़ा के ले चलूंगा। वो परमेश्वर है, वो हमारा परमेश्वर है। वो हमारे माँ बाप इतना जुतियाए हम लोग को, वो लोग भी हमें दुख में नहीं देख पाते हैं, हमारे आंसू नहीं देख पाते हैं। जूता मारने वाले लोग, हमारा परमेश्वर तो जूता कभी मारा भी नहीं, सोचो कैसे देखेगा। कहता तुम्हारी माँ के गर्भ में डालने से पहले मैं जानता हूं कि तुम कौन हो, क्या बनोगे, तुम्हारे लिए क्या रखा हूं। लेकिन जो धरती में आने के बाद जो कर्म चालू कर देते हो ना, इस चक्कर में मेरी आशीष रुक जाती है, तुम पर नहीं मिल पाती। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है मेरे मुख के शब्द कान लगाकर सुनो। अब जब वो बोला है 5 दिन में पूरी सृष्टि बन गई, तो सोचो कि अब उसके मुख से निकला हुआ बात आप कान लगा के सुन लिए और उसके अनुसार चल दिए, तो क्या आपके जीवन में नई सृष्टि नहीं बनेगी? मैं जीता जागता गवाह हूं कि नहीं हूं ना? कई साल से मुझे जान रहे हो ना, लेकिन ये दिन नहीं चल रहा था मेरा।
अब प्रभु के लोगों के सामने जब जाता हूँ तो वो अलग अनुभव रहता है हमारा कि हम प्रभु के लोग हैं। लेकिन पहले तो बस हो गया है ईसाई, बस चल रहा है, ईसाई है बस, और कुछ फर्क नहीं पड़ता। नो, आगे वचन कहता है, दूसरा वचन, मैं तुम लोगों को एक दृष्टांत सुनाऊंगा, मैं अतीत के रहस्य खोल दूंगा। आमीन। अतीत के रहस्य, बीते हुए, अतीत मतलब बीतना है ना, भूतकाल। बोलता है मैं रहस्य खोल दूंगा। रहस्य मतलब जानते हो, पुराने विधान को उठा के देखो, परमेश्वर इतने बड़े बड़े काम किया इजराइलियों के लिए, इतने बड़े बड़े काम किया। अब वो कहता है रहस्य खोल दूंगा, मतलब जो काम मैंने उनके लिए किया ना, तुम्हारे लिए भी करूंगा। जो काम मैंने उनके लिए कहा, मैं तुम लोगों को एक दृष्टांत सुनाऊंगा। दृष्टांत मतलब भेद की बात, ठीक है, भेद की बात है। जब तक मैं क्लियर नहीं करूंगा कोई नहीं जानेगा। भेद की बातों को क्लियर करने से भेद की बात प्रकट होती है, नहीं तो भेद की बात प्रकट नहीं होती। तो भेद की बात दृष्टांतों में आती है, दृष्टांत को फिर व्याख्या करना, उदाहरण देना पड़ता है, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि मैं तुम लोगों को एक दृष्टांत सुनाऊंगा, मैं अतीत के रहस्य खोल दूंगा, मैं भेद की बात सुनाऊंगा। और फिर क्या करेगा, उसका अर्थ अतीत बीते हुए दिनों के रहस्य तुम्हारे सामने खोल देगा और दिखाएगा, देख मैं वही परमेश्वर हूं, उस दिन में ये काम किया। कोई एक कटोरी पानी अलग करके दिखाए दो भाग में, मैं लाल समुंदर, नदी नहीं भाई कि नदी बह रही हो, रेण नदी ऐसे फैल गई, नो, समुंदर को मैं दो भाग किया हूं और 18 लाख से ज्यादा लोग निकले हैं उससे। सूखी जमीन से समुंदर कितना गहरा होगा, ठीक। अब उसके नीचे मिट्टी कितनी गहरी होगी, कीचड़ वाली दलदल मिट्टी। परमेश्वर सूखी भूमि से 18 लाख से लोगों से ज्यादा 6 लाख तो कुछ हजार तो कौन थे, 18 साल के ऊपर जवान। अब बाइबल सिर्फ जवानों को गिनी है, औरत और बच्चों को कभी गिनी ही नहीं है, ठीक है। 6 लाख तो जवान थे, तो एक घर में एक ही लोग थे। पता है उस समय पैदा करने का कोई रूल नहीं था, जेठ पैदा करते बने कर दो, ठीक है। तो तब पर भी अगर 3 व्यक्ति रख दिए अगर घर में, माँ बाप और बेटा, ठीक, तो 6 तिरिक 18 लाख होते हैं। एक आंकड़ा बता रहा हूं, मोटा आंकड़ा, नहीं तो ऐसा है ही नहीं, वो न जाने कितने लाख रहे होंगे। लेकिन वो सूखी भूमि से निकल के लाल समुद्र को पार किए हैं। लेकिन जब वही फिरौन की सेना आई, उसी मिट्टी में दफना दिया परमेश्वर। आज तक पता नहीं चला उनका कहाँ गए। उनका ना घोड़ा बचा, ना रथ बचा, ना सेनापति बचे, कोई नहीं बचा, सब दफन हो गए उस नदी समुद्र के नीचे। हमारा वो परमेश्वर वो कह रहा है, मैं बीते हुए दृष्टांतों को तुम्हारे सामने जब खोलूंगा ना, तब तुम जानोगे कि मैं कौन सा परमेश्वर हूं और क्या क्या कर चुका हूं। तो जब मैं उन दिनों में कर दिया हूं, हमारा परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है, वो बदलता नहीं। हमारे साल समय बीत गए, 2000 साल पहले हो गए, 5000 साल पहले हो गए, लेकिन हमारे प्रभु के लिए सब एक समान है। तो अब ये कह रहा है कि मैं तुम लोगों को एक दृष्टांत सुनाऊंगा, मैं अतीत के रहस्य खोल दूंगा। इसका मतलब बीते हुए सारे रहस्य प्रकट करके और बताएगा कि मैंने इनके लिए किया तो तुम्हारे लिए क्यों ना करूंगा। आमीन। जब इनको मैं 40 साल तक खाना खिलाया बिना मेहनत के, तुम्हें क्यों ना खिलाऊंगा। जब इनके चप्पल जूते तक न फटे, कच्चे बनियान तक न फटे, मैं ऐसा परमेश्वर हूं। बचपन में जो निक्कर पहनाया गया और जवानी तक पहना रह गया, तो तुम्हें क्यों नहीं दूंगा। मैं तो वही परमेश्वर हूं, बदला तो हूं नहीं। बस उन्होंने मेरे वचन को सुना, उसके अनुसार चले, मैं उनके लिए काम किया। जब नहीं सुना, नहीं चले, मैं उन्हें दंड दिया। अब तुम तैयारी कर लो, क्योंकि तुम्हें तो लिख के पढ़ के सुना दे रहा हूं मैं सारी बात। क्योंकि उन दिनों में तो लिखा पढ़ा कुछ था नहीं, ये लोग हवाबाजी में थे। लेकिन अब तो लिखा पढ़ा भी गया है, मूसा की संहिता पढ़ भी लिए तुम कि मैंने क्या क्या किया। उन लोगों ने मेरी बात सुनी, उन्हें सब कुछ दिया, स्वर्ग से मांस तक खिलाया, परमेश्वर खिलाया उनको, गिरा गिरा के बटेरे, लो खाओ। सोचो हमारा परमेश्वर कितना सामर्थ्य है। तो कहता है जब मैं उस दिन किया हूं तो क्या आप नहीं कर सकता। इसीलिए वो कह रहा है, मैं तुम लोगों को एक दृष्टांत सुनाऊंगा, मैं अतीत के रहस्य खोल दूंगा। आमीन। ताकि तुम जान सको कि अतीत में क्या हुआ है और परमेश्वर ने क्या क्या कर दिया है। और जब तब किया है तो अब क्यों नहीं करेगा। मेरे साथ किया और आने वाले बहुत से लोग हैं
उनके साथ किया, मेरे साथ जो चल रहे हैं उनके साथ किया, और फ्यूचर में भी वो गवाह लेके आने वाले जो लोग हैं उनके साथ भी वो करता रहेगा। आमीन। क्योंकि हमारा परमेश्वर कल, आज और आने वाले कल युगानुयुग एक साथ रहने वाला परमेश्वर है। तो हमारा परमेश्वर जब एक साथ रहने वाला है तो भेदभाव कैसे कर सकता है? नहीं करेगा ना। नहीं करेगा। तो हमारा परमेश्वर दयालु है, अति करुणामयी, एकदम दया का सागर है, विलम्ब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। उसकी करुणा सदा की है और सदा बनी रहती भी है। आमीन। तो प्रभु इस छोटे से संदेश के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन। आइए मैं छोटी सी दुआ करूंगा हम सबके लिए। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, प्रभु यीशु मसीह, हर एक सुंदर समय के लिए, इस परिस्थिति के लिए खुदाबंद मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। प्रभु जो भी आज तक जाने अनजाने में हमसे पाप गुनाह हुआ हो, मन वचन कर्म से या अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, प्रभु हमारे जीवन की सारी कमी घटी को दूर कीजिएगा। हमें पवित्र और खरा जीवन जीना सिखाइए, नम्र और दीन बनना सिखाइए, हमें छोटा बनना सिखाइए। प्रभु पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे उन बेटे बेटियों के लिए जितना आज ऑनलाइन वचन सुन रहे हैं, उन्हें ज्ञान बुद्धि प्रवीणता की आत्मा देना, ताकि तेरे वचन को सुनने वाले और तेरे वचन को पढ़ने वाले, उसके अनुसार चलने वाले बने यीशु मसीह के नाम से। ताकि उनके जीवन में प्रभु तू रहस्यमय बातें उन्हें खोले और वो तुझसे बातें करें और तू उन्हें जीना सिखाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ हर उस कलीसिया के लिए जिस कलीसिया में तूने मुझे पहुँचाया है, विशेषकर चाहे वो जसपुर का हो, चाहे वो पत्तल गांव का हो, चाहे जबलपुर का हो, प्रभु चाहे अंबिकापुर का हो। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ वहाँ के लिए, वहाँ के लोगों के लिए अपनी बुद्धि ज्ञान विवेक की आत्मा देना परमेश्वर, और उनकी कमी घटियों को पूर्ण करना परमेश्वर। जिन जिन बातों की ज़रूरत उनको हो उनके जीवन में पूरी रीति से करना। हे परम प्रधान परमेश्वर, हे अब्राहम इसहाक इस्राएल के परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी दुआओं को सुना है। प्रभु अपने परिवार को, विशेषकर अपने घर परिवार को, अपने माता पिता भाई बहन सबको प्रभु आपके बलवंत हाथों में देता अपने लहू में छुपाइए। सारी बातों को आपके चरणों में रखते हुए ये प्रार्थना विनती नाजरत के यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से अब्बा पिता हम आपसे मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। प्रभु की विनती, हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल दे परंतु बुराई से बचा। आमीन। आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। तो सबको जय यीशु। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु बने रहिए, वचन को पढ़िए, वचन के अनुसार चलिए, ताकि प्रभु आपको रहस्यमय बातें प्रकट करे, आपको बताए, आपको समझाए, और आप प्रभु के बताए और समझाए अनुसार चले। आपका जीवन 100 गुना फलवंत हो और आशीषित हो, और आप बचे, आपका घराना बचाया जाए। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। और प्रभु का वचन आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बांटिए, ताकि ये वचन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और वो भी आशीषित हों। और अब से हम नए नए वचनों का, परमेश्वर के हर एक नए वचनों का आपके सामने प्रस्ताव रखेंगे, आप चुनाव करेंगे और उसके अनुसार चलेंगे, आप 1000 गुना आशीषित होंगे। सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, है ना, हमें चलना है। धन्यवाद, धन्यवाद। आप लोग सुनते हैं वचन, इसके लिए धन्यवाद। चलिए, तो प्रभु आप लोग को आशीष दे, और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, गुड नाइट।